नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम यूएनएससी है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, जिसके कारण इसके बारे में डिस्कशन इम्पोर्टेंट हो जाता है और हाल ही में ये चर्चा में भी था। यूएनएससी की बात की जाए तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हो 1945 में हुआ था। ये जो यूएनएससी है वो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस में बेसिकली 5 ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से ये यूएनएससी जो है एक स्पेशल और एक कह सकते हैं कि एक तरह से एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसका। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज़ होता है वो बेसिकली जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना और सिक्योरिटी को मेंटेन बनाए रखना होता है। अगर बात की जाए इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको जनरल असेंबली द्वारा अपॉइंट किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। और यूएनएससी और यूएनजीए के जो जजेज होते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो स्पेशल जज होते हैं या कह सकते हैं मेन जज होते हैं उनको इनेक्ट करते हैं। अगर बात की जाए कंपोजिशन की तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और इंडिया पिछले कुछ सालों से इसमें परमानेंट मेंबर बनने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स उनमें चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। अगर बात की जाए 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो स्पेशली 2 साल के टर्म के लिए इनेक्ट किए जाते हैं। बात की जाए अगर ये कौन कौन एरिया से इनेक्ट किए जाते हैं तो उनमें मेजरली आते हैं जो 5 मेंबर्स होते हैं वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट से इनेक्ट किए जाते हैं, और एक जो है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, और 2 लैटिन अमेरिकन स्टेट से, और जो और 2 होते हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से इनेक्ट किए जाते हैं। अगर बात की इंडिया के मेंबरशिप की तो इंडिया 7 बार इसका मेंबर रह चुका है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, और 2021 वाला अगर इसमें इंक्लूड कर दिया है तो इंडिया इसमें टोटल 8 बार यूएनएससी का मेंबर रह चुका है। और पिछले कुछ सालों से जैसा हम जानते हैं कि इंडिया इसमें परमानेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहा है। और हाल ही में यूएनएससी में अमेंडमेंट करने की बात की गई है। कुछ लीडर्स का मानना है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहला जो है वो लॉस ऑफ रेलेवेंस है, यानी कि यूएनएससी का जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता जा रहा है। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा था कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान इस बॉडी का जो रोल है वो काफ़ी कम नज़र आया, और जो नेशंस हैं उनके बीच में एक सेंट्रलाइजेशन या कह सकते हैं उनमें एक एकजुटता नहीं देखी गई। और दूसरा है लेस रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इसमें जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी कम हैं, यानी 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज से हैं। इनमें से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उनमें से एक भी मेंबर नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है या अफ्रीकन यूनियन है उसमें लगभग 54 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उनमें से एक भी कंट्री इसका मेंबर नहीं है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि कितना लेस रिप्रेजेंटेशन है इसमें। और इस पर डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हाल ही में यूपीएससी ने 2009 में इसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड द रिमेनिंग 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ। तो इसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया कि 2 साल के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इनेक्ट किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो रीजन है वो है मिस यूज ऑफ वीटो पावर। इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे वीटो पावर कहते हैं। इस पावर को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं और 4 लोग किसी एक बात पे सहमत हैं, अगर 5वां कोई अकेला उस बात पे सहमत नहीं है तो वो जो बिल है या फिर वो जो प्रपोजल है उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा केवल एक की असहमति से। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपने वीटो पावर का मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाइना की बात है तो जब ताइवान का मैटर आता है तो चाइना अपना वीटो पावर यूज़ करके उस मैटर को वहीं पे क्लोज कर देता है। रसिया की बात आती है तो वो रसिया यूक्रेन वॉर की जब भी चर्चा होती है तो वो रसिया अपने वीटो पावर का यूज़ करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है उस मैटर को। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि वीटो पावर का किस तरह से मिसयूज हो रहा है, और जिसको इसी को देखते हुए जो यूएनएससी में अमेंडमेंट की बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है, और इंडिया देखते हैं कि परमानेंट मेंबर बन पाता है या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस बैकग्राउंड डाटा का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो थैंक यू।